नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके सामने सारी की सारी सरकारी संपत्तियां बिकती जा रही हैं और फिर भी दिव्य महापुरुष की सरकार पेंशन न देकर किसानों को, मजदूरों को और आम नागरिकों को सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही दे रही है। जीडीपी माइनस में चल रही है, सभी की नौकरियां चली गईं, सभी एनजीओ, उद्योगपतियों और देश के नागरिकों से पीएम केयर फंड में अनगिनत पैसा भी मंगवा लिया गया। इस पैसे से क्या लाभ हुआ? देश में बड़ी ही अजीब स्थिति चल रही है। अगर कोई सवाल कर रहा है तो सीधे के सीधे उसे पाकिस्तानी या देशद्रोही साबित कर दिया जा रहा है। क्या इस देश में सवाल करना गलत है? क्या इस देश में अपने सवालों को पूछना गलत है कि देश में जो चल रहा है वो गलत चल रहा है? क्या ये सवाल भी नहीं कर सकता है ये आम नागरिक कि हमने जो पैसा दिया पीएम केयर फंड में उसका हुआ क्या? नहीं कर सकते आप सवाल। एक बात नहीं समझ पा रही हूं कि पहले की सरकार 1962, 1965, 1972 के समय में भी देश पोलियो, प्लेग, हैजा, टीबी जैसी भयंकर बीमारियों के चपेट में आया, लेकिन सभी का मुफ्त में इलाज हुआ, मुफ्त में पूरे देश का टीकाकरण हुआ। लेकिन लोगों ने सरकार पर खरबों के घोटाले का आरोप लगाया। कहा गया कि काला धन विदेशों में भेजा गया। कथित भ्रष्टाचार की खूब चर्चा रही। बावजूद इसके पूरे देश में बहुत सारे सरकारी कारखाने और कंपनियां खड़ी हुई। सरकारी अस्पताल बने, सरकारी कॉलेज बने, सरकारी स्कूल बने। सरकारी नौकरियों में भी कोई कमी नहीं रही। लोगों को नौकरियां दी गई हैं। जो इंटरमीडिएट पास कर जाता था उसे भी बुला बुला कर नौकरियां दी जाती थीं। भत्ता हर वर्ष लगातार मिलता था। महंगाई भत्ता 131% मिला। सरकारी लोगों को पेंशन भी मिली। जीडीपी 10% से ऊपर चल रही थी। आखिर तमाम घोटालों और भ्रष्टाचार से भरी सरकार ये कैसे कर लेती थी और ये मौजूदा सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? जबकि वो विदेशों से काला धन भी वापस ले आई है। नोटबंदी से काला धन वापस आ चुका है। सब कुछ हो चुका है, लेकिन नौकरियां गायब हैं, युवा बेरोजगार हैं। युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है 5,000, 8,000 की नौकरी के लिए। इसका जिम्मेदार कौन? अगर आप ये सवाल करेंगे तो आप पाकिस्तानी घोषित हो जाएंगे। अगर आप ये सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही साबित हो जाएंगे अंधभक्तों की नज़रों में। अंधभक्तों से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके आगे आने वाली जनरेशन जब 10-10 रुपए के लिए तरसेगी तब आप समझेंगे क्या? जिस तरीके की स्थिति चल रही है और जिस तरह से देश गर्क में जा रहा है, बहुत जल्द ही ये स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर अंधभक्त नहीं जागे और आंख बंद करके भक्ति में लीन रहे तो देश बहुत ही बुरी स्थिति में जाने वाला है। और सवाल करना हमारा हक है, लोकतंत्र है। ये हक हमें कोई भी छीनने का अधिकार नहीं रखता है। जय हिंद, जय भारत। आप सब अपना ध्यान रखें और आंखें खोल के काम करें, आंखें खोल के सोचें, आंखें बंद करके भक्ति में लीन ना रहें। जय हिंद साथियों, मैं रेनू राणा और आज आप सबके साथ रूबरू हुई हूँ और आप लोगों के साथ मिलकर ही जो हमारे न्याय व्यवस्था है और हमारे जो न्यायालय हैं उनसे एक गुहार लगाने के लिए आई हूँ। तो इतना ही कहूँगी कि माननीय न्यायालय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दूसरी बार किसान महा आंदोलन में हस्तक्षेप किया और
भारत की जनता अपनी न्याय प्रणाली में अपनी न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखती है और उसी विश्वास पे मैं भी भरोसा करते हुए आपको यही कहना चाहूँगी और यही आग्रह करूँगी कि जो किसान महा आंदोलन देश में चल रहा है और जो जिसमें सरकार जो है वो अपनी जिद पर अड़ी है और सरकार ही इन 3 कृषि बिलों को यानी कि 3 काले कानूनों को किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रही है। ऐसे में सरकार की निरंतर जिद करना तो और जिसके वजह से बहुत सारे किसान जो हमारे बुजुर्ग हमारे अन्नदाता हैं उनकी शहादत हुई है। 60 से भी ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है। तो आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह है कि उन किसान जो अन्नदाता जो शहादत दे चुके हैं उनकी शहादत को व्यर्थ मत जाने देना। अगर आपको बीच का रास्ता निकालना ही है तो बीच का रास्ते वाली बात ही नहीं बनती। सिर्फ यही है कि सरकार अपने 3 कृषि बिल वापस ले ले और किसान फिर अपने घर वापसी करे। इतने ही आपसे उम्मीद करूंगी कि हाँ, आप भारत की जनता ने जो आप पे विश्वास जताया है उस पर आप खरा उतरेंगे। हम आपको कुछ कह तो नहीं सकते हैं, सिर्फ आग्रह ही कर सकते हैं कि जिद सरकार ने की और 3 काले कानून सरकार ने बनाए और सरकार ये कह रही है कि किसानों के हितों में है, परंतु किसान ये कह रहे हैं कि हमारे हितों में नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि जब उनको उनके हितों की परवाह नहीं है, जैसे कि हम किसान हैं, हमें लगता है किसान जो बिल है हमारे विरोध में है और हमारे इसमें हित नहीं छिपा, तो सरकार अगर ये इन बिलों को वापस लेती है तो नुकसान भी तो हमारा ही है ना। लेकिन सरकार अगर इस बात को मान नहीं रही और जिद कर रही है तो इसमें सीधा सीधा फायदा जो 3 कृषि बिलों का फायदा है वो सीधा सीधा अडानी और अंबानी को मिलेगा, मोदी जी के हितों को मिल रहा है। तो माननीय न्यायालय जी, हम भारतवासी आपसे गुहार लगा रहे हैं कि बीच का रास्ता सिर्फ यही है कि ये सरकार, ये तानाशाही सरकार अपने 3 कृषि बिल वापस ले और बदले में किसान जो है हंसी खुशी अपने घर वापसी कर ले। बस इतनी ही आपसे गुहार लगाती हूँ। और साथियों, जैसा मैंने कहा था, किसानों के ऊपर बनी वीडियो को शेयर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैंने अपना नैतिक धर्म निभाया वीडियो बनाकर, आप अपना नैतिक धर्म निभाना इस वीडियो को शेयर करके। और किसानों से, माननीय न्यायालय के साथ साथ मैं किसानों से भी विनती करती हूँ कि हमारा अटूट विश्वास न्याय व्यवस्था में है और वो जो है उस पर माननीय न्यायालय भी खरा उतरेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि बीच के रास्ते वाली बात, तो सीधा सीधा किसान नेताओं से एक ही आग्रह है कि अगर आप बीच रास्ते में यानी कि संशोधन पर आकर रुकते हैं तो जितने भी किसान इस महा आंदोलन में जिन 60 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ये आंदोलन सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा। इसलिए टस से मस मत होना, सिर्फ और सिर्फ 3 कृषि बिल वापस हो जाएं तो ही घर वापसी करना। अदरवाइज चाहे लग जाए 3 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे 2 साल या फिर 2024 के चुनाव, तो मतदान भी वहीं से करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।